हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, इसको पूरा ज़रूर देखिएगा कि अदानी का खुफिया वार, हिडनबर्ग की हार, कौन सा है वो खुफिया वार, वो हम देखेंगे। और सबसे पहले चीज़ समझने लायक है, जो कई लोग जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर निराश हो चुके हैं, कुछ लोग ऊपर में फंसे हुए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो है सबके प्राइस मुझे ऐसा लग रहा है कि आ सकते हैं। हाँ, वक्त लग सकता है। कुछ लोग हमें कमेंट्स करते हैं, पूछते हैं कि प्राइस आ सकता है, मतलब कि कौन सा प्राइस आ सकता है, मतलब कि कई शेयर है, 9-10 कंपनियां हैं अदानी की। तो देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लाइफ टाइम हाई बनाया है वहाँ तक भी जाने की संभावना रह सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन हाँ, वक्त लग सकता है। समझने लायक बात है। देखिए, यहाँ पर हिडनबर्ग की वो जो रिपोर्ट थी, केस चल रहे थे, वो सब बातें हैं। लेकिन उसके बावजूद अदानी पोर्ट का एग्जाम्पल ले, अदानी पावर का एग्जाम्पल ले, जब डिसीजन भी नहीं आया था सुप्रीम कोर्ट का, उससे पहले भी जो है इन दोनों जो है एक नया लाइफ टाइम हाई बना दिया था ब्रेकआउट देके, क्योंकि इसके फंडामेंटल जो है वो अच्छे थे, इसका प्रॉफिट, उसका रेवेन्यू वो बड़ा था। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जिस जिस कंपनी के फंडामेंटल जो है अच्छे रहेंगे, उसके अंदर तेज़ी की संभावना रह सकती है। हाँ, वक्त लग सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। अब यहाँ पर बात है कि कई तरीके के बिजनेस है, जैसे कि अदानी टोटल गैस की अगर बात करें तो उसका बिजनेस अभी इसके अंदर जो ग्रोथ है वो स्लो आ रही है, क्योंकि उसका बिजनेस ही ऐसा है। गैस की पाइपलाइंस बिछाना कोई मतलब कि गुड्डे गुड़ियों का खेल तो नहीं है, उसमें अंदर थोड़ा वक्त लगता है। और सेम अगर एक एग्जांपल लें, अदानी ग्रीन एनर्जी, तो उसका जो है बिजनेस थोड़ा सा फास्ट उसको कह सकते हैं। उसको कैपेसिटी बढ़ाने में थोड़ी उसके जो है स्पीड ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि सोलर पैनल हो, अगर एक ही दिन के अंदर की अगर बात करें तो सैकड़ों सोलर पैनल जो है बिछा सकते हैं। और अदानी टोटल गैस पाइपलाइन बिछाने में काफ़ी वक्त लग सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है इसके अंदर लगता है, जैसे कि गड्ढे खोदना, उसके बाद गैस की पाइपलाइन बिछती है। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर थोड़ी सी तेज़ी के अंदर जो है एक वक्त लग सकता है। लेकिन और कई लोग ये भी कमेंट करते हैं कि पहले क्यों तेज़ी आई थी, तो ऐसा होता रहता है, ये स्टॉक मार्केट है, ऐसा मुझे लग रहा है। देखिए, एक एग्जांपल ले, सिर्फ और सिर्फ वारी रिन्यूएबल एनर्जी, आपने उसके ऊपर देखा होगा, इसके ऊपर भी हम कवरेज जो है रखते हैं। 3,000 तक गया था, 300 रुपये से बढ़कर 300 रुपये के आसपास से रैली स्टार्ट की, 10 गुना हुआ था। उसके अंदर तो ऐसा कुछ केस नहीं था, क्योंकि उसका रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ रहा था। उसके बाद थोड़ा सा ग्रोथ के अंदर कमी आई, तो 3,000 से घटकर सीधा सीधा ये 1,000 से भी नीचे अभी पिछले दिनों के अंदर गया। अब वापस से थोड़ी सी उसके अंदर तेज़ी आई है। तो ये होता रहता है, स्टॉक मार्केट है। तो अदानी ग्रुप के शेयरों के अंदर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जब एक शेयर बढ़ता है तो दूसरे भी साथ साथ में बड़े हो गए। तो ओवरऑल अगर बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कई शेयरों के, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सभी शेयरों के अगर बात करें तो फंडामेंटल जो है अच्छे ही मुझे जो है लग रहे हैं। हाँ, वक्त लग सकता है, लेकिन सबका प्राइस आ सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। और उनको प्रॉफिट भी मिल सकता है कहीं ना कहीं, ऐसा लग रहा है। और बैंक एफडी की अगर हम बात करें तो उसके अंदर तो 10 साल में तकरीबन पैसे डबल होते हैं, और यहाँ पर तो लोग जो है 1-2 साल में ही थक जाते हैं। लेकिन खैर, सबकी अपनी अपनी राय होती है, आप मेरी बात से एग्री या डिसएग्री भी कर सकते हैं। अब ये रिपोर्ट क्या है वो हम देख लेते हैं। तो जनवरी 2023 में अमेरिका की फोरेंसिक रिसर्च फर्म जो है हिडनबर्ग ने अदानी समूह पर आरोप लगाए, और कॉरपोरेट इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला मतलब कि वो आरोप लगे थे। तो नतीजा ये हुआ कि शेयर बाजार धड़ाम, निवेशकों में घबराहट, और अदानी के जो शेयर थे वो भी गिरे, और जो पब्लिक ऑफरिंग थी वो OFS लाए थे बड़ा सा, वो भी कैंसिल करना पड़ा। और लेकिन ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, यहीं से शुरू हुआ ऑपरेशन जेपलिंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है, इसको ज़रा देखिए। मतलब कि ये अदानी की ताकत जो है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा है। इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके फंडामेंटल जो है सभी कंपनी के अच्छे मुझे लग रहे हैं। शेयर का प्राइस ऊपर जाने की संभावना रह सकती है, लेकिन हाँ, वक्त लग सकता है। तो ये ऑपरेशन जेपलिन का मिशन ये क्या है, ये समझिए। तो रणनीतिक और खुफिया पलटवार जो आज की कॉर्पोरेट दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी बन चुका है, ये ज़रा देखें। ऑपरेशन जेपलिन से अदानी ने हिडनबर्ग के खिलाफ छेड़ा युद्ध। तो हिडनबर्ग रिपोर्ट उस वक्त आई जब 1.2 अरब डॉलर की हाइफा पोर्ट डील को अंतिम रूप देने के लिए गौतम अदानी इजराइल में थे, और ये इजराइल के लिए रणनीतिक महत्व की जो है एक डील थी। और 18 महीने चली इस बोली प्रक्रिया में आखिर जीत मिली अदानी और एक इजरायली कंपनी की साझेदारी को। तो सूत्रों के अनुसार एक गोपनीय बैठक में इजराइल नेताओं और अदानी से आरोपों पर सवाल किया। इजराइल नेताओं ने, उनका जवाब था जो है सदा हुआ कि ये सब झूठ है। कई बार मैंने कहा है कि अदानी का जो है कॉन्फिडेंस मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। हर बार उन्होंने यही कहा है कि ये सब आरोप बेसलेस है, ये सब झूठ है। और आगे देखें तो ये इस बैठक में हाइफा पोर्ट के चेयरमैन और पूर्व मोसाद अधिकारी एशल एमोनी भी मौजूद थे। इजरायली खुफिया हलकों में ये आशंका उभरी कि रिपोर्ट का समय साजिशन चुना गया।
मतलब कि साजिश, एक अगर इसको कहे तो एक एग्जाम्पल के तौर के ऊपर, ताकि डील को कमज़ोर किया जा सके। इसके बाद एक खुफिया ऑपरेशन शुरू किया हुआ और ऑपरेशन जेपलिन, ये काफ़ी जो है महत्वपूर्ण इसके लिए मिशन रहा। तो हिडनबर्ग के संस्थापक नेथन एंडरसन और उनकी टीम की गतिविधियों की निगरानी उसके बाद जो है शुरू हुई और न्यूयॉर्क, शिकागो के पास ओकब्रुक टेरेस और यूरोप के कुछ ठिकानों पर विशेष नज़र रखी गई। काफ़ी बड़ा मिशन था ये। वो और ये हिडनबर्ग भी जो है कुछ छोटा मोटा नहीं था। कई कंपनियों की अगर बात करें तो कोई और होता तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके सामने टिक नहीं पाता, लेकिन ये अदानी है जो इसके सामने टिक पाया। और जांच में कुछ ऐसे नाम भी सामने आए जिसमें कुछ एक्टिविस्ट, वकील, पत्रकार, हेज फंड्स और राजनीतिक लॉबिस्ट प्रमुख थे। कुछ के तार तो चीन समर्थित समूह से जुड़ते दिखे, तो कुछ के ताल्लुकात वॉशिंगटन की ताकतवर लॉबी से थे। सूत्रों के अनुसार एक जगह पर जो है एन्क्रिप्टेड चैट और डॉक्यूमेंट्स मिले जो हिडनबर्ग रिपोर्ट को मिले अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट की तरफ इशारा करते थे और गौतम अदानी को इस खुफिया ऑपरेशन की गोपनीय जानकारी जनवरी 2024 में स्विट्ज़रलैंड में दी गई। और इसके बाद अहमदाबाद में एक हाईटेक कंट्रोल रूम स्थापित हुआ जहां साइबर एक्सपर्ट, एनालिस्ट और लीगल टीमें 24 घंटे एक्टिव रही और अक्टूबर 2024 तक जेपलिन डोजियर तैयार हो चुका था और 353 पन्नों का ऐसा डोजियर जो हिडनबर्ग से जुड़े नेटवर्क की हर परत खोल रहा था। इसी बीच कुछ लीक डॉक्यूमेंट्स जो है वो सामने आए और जिनमें कथित रूप से कुछ अमेरिकी एजेंसियों और मीडिया जो है संस्थानों की भूमिका का भी जिक्र हुआ था और जिन्होंने अदानी के खिलाफ नकारात्मक नैरेटिव तैयार किया। काफ़ी बड़ी साजिश थी ये, आई थिंक, मुझे ऐसा लग रहा है। और नवंबर 2024 में अमेरिकी न्याय विभाग और SEC ने अदानी समूह पर कथित घूस के आरोप लगाए। ये दूसरे आरोप थे। समूह ने इन्हें भी जो है बेबुनियाद बताया और कानूनी मोर्चा संभाल लिया। तो न्यूयॉर्क की एक प्रतिष्ठित लॉ फर्म ने जो है हिडनबर्ग के खिलाफ 7 पन्नों का ड्राफ्ट केस जो है वो तैयार किया। सूत्र बताते हैं कि हिडनबर्ग से बातचीत का एक प्रस्ताव भेजा गया। स्थान था 295 और ये इसका पता था है मतलब कि का एक दफ्तर। और लेकिन ये मीटिंग जो है हुई या नहीं, इस पर स्थिति साफ नहीं है। आगे देखें तो अपने रिपोर्ट की दूसरी साल जो है ठीक पहले यानी कि 15 जनवरी 2025 को हिडनबर्ग रिसर्च ने अपने सभी ऑपरेशंस बंद करने की घोषणा की। ये काफ़ी बड़ा कदम था और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं अदानी की ताकत ही इसके समझो, मतलब कि खुद हिडनबर्ग की जो है वो ही मतलब कि ख़त्म हो गया, बंद हो गया। ऑपरेशन जेपलिन अब सिर्फ एक खुफिया मिशन ही नहीं बल्कि कॉरपोरेट इतिहास का सबसे बड़ा ऑपरेशन बन गया है, जहां व्यापार, कूटनीति, खुफिया रणनीति और भरोसे का तालमेल दिखा। सो ओवरऑल जो है ये इसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट है। अब इसके अंदर समझने लायक बात है, जैसे कि वीडियो की शुरुआत में हमने बात की, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है एक सिर्फ और सिर्फ अदानी ग्रुप है जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हिडनबर्ग से टक्कर ले पाया और उसको हराया और हिडनबर्ग बंद हो गया। और ये जो ऑपरेशन चलाया था काफ़ी इसको महत्वपूर्ण कह सकते हैं, कहीं ना कहीं ये बात अभी सामने आई है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कई शेयर की अगर बात करें तो अभी अच्छा खासा बिजनेस उसका चल रहा है। सिर्फ बिजनेस के ऊपर जो है हम फोकस कर सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। तेज़ी की संभावना रह सकती है शेयरों के अंदर, लेकिन हाँ वक्त लग सकता है। जैसे कि हमने वीडियो की शुरुआत में बात की, आप सिर्फ और सिर्फ अदानी पोर्ट और अदानी पावर का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जब वो केसेस चल रहे थे तभी उन्होंने लाइफ टाइम हाई बना दिया। तो कहने का मकसद ये है कि कई शेयरों के अंदर तेज़ी की संभावना रह सकती है। 1 से 2 साल के अंदर अगर जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो शेयर है इसके अंदर कहीं तेज़ी की संभावना रह सकती है। तो कुछ नतीजे भी आएंगे इसके ऊपर, अगर आपने नहीं देखी तो वो कल की वीडियो ज़रूर देखें। तो आगे का प्राइस जो है ये हफ्ता जो है थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है। कुछ शेयरों के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे इस वीकेंड के ऊपर, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। अगर आपकी अदानी ग्रुप के अंदर होल्डिंग है, एक बड़ी सी रेंज रह सकती है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और कल अदानी एनर्जी सॉल्यूशन के भी रिजल्ट है तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। सो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।